हेलो एंड नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका अपने मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल में पुनः पुनः स्वागत है। अपना टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले पिछली बात बारे में हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने उनके टोटल 63 एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसमें उन्होंने 63 कार्ड्स यूज किए थे और उनको 1 बाय 1 प्लेस करके एटॉमिक मास को उन्होंने उसमें बेस लिया था। ठीक है ना। तो अब उसमें उन्होंने एक रूल दिया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज पीरियोडिक इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास। कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम एलिमेंट्स को एक सीरीज में प्लेस करते हैं तो कुछ टाइम बाद पुनः नए एलिमेंट जो आता है उस टेबल में वो अपने पहले वाले केमिकल कोई भी एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से मिलता जुलता आता है। तो इसको उन्होंने पीरियोडिक इंटरवल वर्ड यूज किया था। ठीक है। तो उन्होंने वहां 63 कार्ड्स यूज किए थे, जिसमें हम रिवीजन कर लेते हैं कि कुछ कार्ड सिंगल एलिमेंट्स को शो कर रहे थे, कुछ में डबल डबल एलिमेंट्स भी आ रहे थे। कि हमने देखा था कार्ड के एक तरफ यहाँ लिखा हुआ है, एक तरफ यहाँ लिखा हुआ, उसके नीचे एटॉमिक मास वगैरह लिखा हुआ है। और कुछ जगह अपने पीरियड उनकी जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें वेकेंट स्पेस भी आ रहा था। ठीक है। कि जब वो डिस्कवर नहीं हुए तो उन्होंने छोड़ दिया कि ये वेकेंट है, जो इन फ्यूचर जब कोई भी एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो उनको यहाँ प्लेस किया जाएगा। इतना उन्होंने परफेक्टली प्रिडिक्शन किया था इसके बारे में। और लास्ट वाले ग्रुप में उन्होंने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को रखा जिनकी लगभग लगभग मिलती जुलती प्रॉपर्टीज है। जैसे आपने देखा होगा उसमें फेरस, निकल और कोबाल्ट को एक ही जगह रखा था तीनों को, जिसको उन्होंने ट्रांजिशन सीरीज का नाम दिया था कि इनके सब ये शायद हो सकते हैं एक ही जगह रहेंगे, लेकिन वो गलत साबित हुआ बाद में। और कुछ जो नए एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे उनका एक नया ही ग्रुप होगा जो बिल्कुल इनसे अलग होंगे। जो हम बात करते हैं इनर्ट गैस के बारे में, उन इनर्ट गैस के बारे में उस समय उनको कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है ना। क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है और इस एटमॉस्फेयर में इस इनर्ट गैस का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, मतलब अमाउंट ऑफ बहुत कम है। तो वो उस समय ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे या ऐसा कोई लेबोरेटरी फैसिलिटी नहीं थी जिससे वो डिस्कवर हो पाए। तो उसके बाद उन्होंने ये प्रिडिक्शन किया कि भी ये हो सकता है जब ऐसी कोई एलिमेंट्स आएंगे तो उनका बिल्कुल एकदम नया ग्रुप होगा। ठीक है। तो हम आज देखते हैं मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आज उसका एक इनर्ट गैस के लिए बिल्कुल 18th नंबर का जो ग्रुप है जो केवल और केवल नोबल गैस और इनर्ट गैस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उस सारणी को हमने पढ़ ही लिया। अब इसकी मेरिट्स क्या है, मतलब इन्होंने जो डिस्कवरी की इसका मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसका बेस तैयार कर दिया था। और इवन मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी माना था कि जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस की थी इनको क्लासिफिकेशन की, तो मेंडलीव ने एक सिस्टमेटिकली उसको अच्छी तरीके से क्लासिफाइड किया था। तो उसको एक बेस माना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। बस थोड़ा सा अंतर है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक सिंपल सा डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा। तो अब इसकी मेरिट्स देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या चीजें अच्छी अच्छी उसमें क्लासिफाइड की। जैसे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट मेरिट इसमें लिखा है, देखिए मैंने, कि मेंडलीव्स पीरियोडिक law predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time। ये मैंने पहले भी आपको जब क्लास में डिस्कस किया था कि इन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन कर दी बोल्डली एकदम कि ये होंगे और इनका केमिकल प्रॉपर्टीज ये होगी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी उन्होंने हल्का सा हिंट दे दिया था। जो हम देखते हैं कि जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे गैलियम है, स्कैंडियम है और जर्मेनियम उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए जगह उस कार्ड पर डाल दी कि इस जगह आएगा जो नया एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास इतना होगा और उसकी इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस ये होगा, वेकेंट छोड़ दिया।
तो उस तरीके से हम देखते हैं कि अब उसके बाद जो नए आए हैं एलिमेंट्स उनको प्लेस इस हिसाब से कर पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस पीरियोडिक टेबल को ऐसे अरेंज किया कि नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए भी पहले से ही उन्होंने जगह एकदम वैकेंट छोड़ी कि जो आएगा इससे मिलता जुलता केमिकल और फंडामेंटल उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी वो यहाँ प्लेस होगा। बिल्कुल हुआ है। जो 3 नए एलिमेंट है इनकी डिस्कवरी बाद में हुई है और उस मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के बेस पे ही उसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस मिला है। सेकेंड देखिए इसका कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द टेबल। अब ये भी उससे मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, आपको ध्यान नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि जो नया एलिमेंट आएगा, जैसे उस समय एल्यूमिनियम की डिस्कवरी हो रखी थी तो उन्होंने उसको क्लासिफाइड कर दिया था, बोरोन की हो रखी थी और सिलिकॉन की हो रखी थी। तो इससे जस्ट जैसे थोड़ा सा एटॉमिक मास इनका ज्यादा आएगा, जैसे एल्यूमिनियम से आपका गैलियम का थोड़ा सा ज्यादा आएगा और इसमें स्कैंडियम का आपके बोरोन से थोड़ा ज्यादा आएगा, जर्मेनियम का आपका सिलिकॉन से थोड़ा ज्यादा है। तो उन्होंने एक वर्ड की यूज किया था, उनको संस्कृत का नॉलेज भी था, तो मेंडलीव ने एक वर्ड यूज किया था एक्का। देखिए आप संस्कृत का पढ़ी होगी आपने 6th-7th में। एक्का का मतलब एक ज्यादा, मोर वन यानी उससे आगे वाला। तो संस्कृत वर्ड यूज किया था एक्का। तो जैसे अब बाद में एल्यूमिनियम की तो डिस्कवरी हो चुकी थी, तो जो गैलियम की डिस्कवरी उन्होंने जगह छोड़ी थी उसको उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक्का एल्यूमिनियम आएगा, मतलब इससे थोड़ा सा आगे एक्का एल्यूमिनियम। इसी तरीके से आप देखिए स्कैंडियम के लिए एक्का बोरोन बोला उन्होंने, और जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टीज मिलती होगी वो सिलिकॉन से मिलेगी, थोड़ी सी अपग्रेड है, 1 स्टेप मोर, तो वो उसको उन्होंने एक्का बोरोन और एक्का सिलिकॉन भी उन्होंने उस समय ही प्रिडिक्ट कर दिया था। तो इनको जो इनके आगे जैसे उस कार्ड के आगे वाले पे आएगा तो एक्का एल्यूमिनियम नाम दे दिया, सेम टू सेम नाम दे दिया, लेकिन एक वर्ड यूज कर दिया उन्होंने एक्का। जबकि जो मॉडर्न अपनी पीरियोडिक टेबल है उनमें इनको स्पेशल साइंटिस्ट ने नया नाम दे दिया, बिल्कुल एक्का बोरोन, एक्का सिलिकॉन और एक्का एल्यूमिनियम को हटा दिया, उसकी जगह उन्होंने उनको क्लासिफाई कर दिया, गैलियम का नाम दे दिया, स्कैंडियम का दे दिया और जर्मेनियम का दे दिया। कुल मिलाकर ये हो गया। थर्ड देखिए अपना इसकी मेरिट है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एन अकोमोडेट नोबल गैस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। उन्होंने कहा कि जो 8th ए ग्रुप आगे है, इस 8th के आगे जो भी नया ग्रुप कभी इन फ्यूचर नए एलिमेंट्स आएंगे तो वो बिल्कुल सारे के जरे एक साथ रखे जाएंगे। तो पता है हम सबको कि नोबल गैस को आज 3 नंबर आपके क्लास में दे रखा है और कंप्लीट सारे ही नोबल गैस, इनर्ट गैस वो सारी एक ही ग्रुप में है और उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है और उनको एक ही नया ग्रुप अलॉट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सब इस ट्रांसफर सीरीज के बाद में जो भी होगा नया डिस्कवर सेम मिलते जुलते इधर होंगे। तो इस तरीके से ये 3 मेरिट्स है। लेकिन देखिए मेरिट है तो उसके पीछे पीछे डीमेरिट्स भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनसे भी सारे उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो उन्होंने कुछ मिस्टेक्स भी की होगी और तो हो जाती है। देखिए एक्सपेरिमेंट होते रहते तो उस समय सारे एकदम सही नहीं होते हैं, हो सकता है कहीं, तो उनकी कुछ डीमेरिट्स भी हम लिख लेते हैं कि क्या है उनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स। तो हम अगला अपना टॉपिक लिख लेते हैं, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं, अपना मेंडलीव्स जो टेबल है उसकी डीमेरिट्स भी देख लेते हैं कि कुछ डीमेरिट हुई होगी तभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आज हम देख रहे हैं इतना बेस्ट क्लासिफिकेशन है। तो कुछ ना कुछ डीमेरिट्स थी तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट डीमेरिट्स है इनकी कि द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके आइसोटॉप्स भी हैं, ठीक है ना, उनका एटॉमिक मास डिफरेंस आ सकता है। तो
अब उस स्थिति में क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ये उनका ये एटॉमिक मास वाला जो ये एलिमेंट है ये इस ग्रुप में रहेगा और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये रहेगी। तो अब एटॉमिक मास अगर थोड़ा थोड़ा चेंज होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस जो एलिमेंट है उसको क्या, तो उसका नोमेनक्लेचर करें और कहाँ उसका पोजीशन फिक्स करें, इस बारे में वो उन्होंने कह दिया कि इस कार्ड पर ये आएगा, कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इस कार्ड पर आएगा। और थोड़ा सा भी एटॉमिक मास वेरी किया तो क्योंकि एटॉमिक मास वेरी करेगा तो उसकी पोजीशन इनके रूल के हिसाब से तो चेंज होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको चेंज नहीं किया और उन्होंने कहा कि Cl यहाँ रहेगा। अब जैसे हम देखते हैं आजकल जो मॉडल में है कि भाई क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो एटॉमिक मास में मिलता है क्योंकि ये इसके आइसोटॉप्स हैं, तो अब इनका अलग अलग एटॉमिक मास है तो इनको जगह भी अलग अलग मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा इसको वो डिफाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस ये भी एक उनकी डिमेरिट्स है कि द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स कुडंट बी एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव्स। सेकेंड है देखिए रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। कुछ जैसे हम एलिमेंट्स का इन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया था तो तीन तीन एलिमेंट्स को एक ही जगह प्लेस कर दिया क्योंकि उनके एटॉमिक मास में बहुत ही पॉइंट डेसिमल में डिफरेंस था, 0.79 0.58। तो ऐसे उनको उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा वेरी कर रहा है थोड़ा सा तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम मिल रही है तो ये एक ही ग्रुप में रहेंगे। जैसे इनको इन्होंने एक एग्जांपल है फेरस कोबाल्ट और निकल को 8th ग्रुप में रखा और इनकी देखिए आप एटॉमिक मास देखिए 55.8 58.9 और 58.7। और इसमें भी देखिए कि यहां पर 59.8.9 फर्स्ट पहले आ रहा है और 58.7 है, ये तीनों की मिलता जुलता केमिकल प्रॉपर्टी इन्होंने एक ही दे दिया, लेकिन यहां पर भी ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कि भाई हल्का डिफरेंस 0.9 पहले आ गया और 0.7 वाला जो निकल है वो बाद में आ रहा है, तो इसको वो डिफाइन नहीं कर रहा। उन्होंने एक सिंपल कह दिया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है इसलिए ये यहाँ है, ये आगे क्यों है या ये पहले क्यों है ये बाद में क्यों है, इसका उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। तो द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, या रॉन्ग ऑर्डर है, ये पहले आना चाहिए था ये बाद में आना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया, कहा कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मिल रही है तो ये सारे एक ही ग्रुप में है और इसी जगह रहेंगे, चाहे थोड़ा बहुत आगे उनका एटॉमिक मास में हल्का सा पॉइंट डेसिमल में भी डिफरेंस है। तो ए करेक्ट पोजीशन कुडंट बी असाइन टू हाइड्रोजन। थर्ड इसकी एक डिमेरिट्स है कि हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन नहीं बता पाए कि भाई हाइड्रोजन किस जगह आएगा, ठीक है। वैसे इन्होंने ग्रुप फर्स्ट में रखा इसको एल्केली मेटल्स के साथ, क्योंकि ये एल्केली कुछ हेलोजन्स के साथ रिएक्शन कर जाता है और हेलोजन के साथ रिएक्शन करके वहाँ आपका एसिड साल्ट बना देता है। तो और एल्कली इसकी नेचर शो करता है, लेकिन कभी कभी देखिए ये ऐसे ऐसे हाइड्राइड्स भी बना देता है, आयनिक कंपाउंड बना देता है, और कभी मेटल्स के साथ रिएक्शन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके ये वहां पर आपके कोवेलेंट कंपाउंड भी बना देता है। तो ये हाइड्रोजन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको कंप्लीट डिफाइन नहीं कर पाएगी ये पोजीशन, ये फिर एल्कली ग्रुप में क्यों है, व्हाई दिस प्लेस इन फर्स्ट ग्रुप, जबकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज 7th ग्रुप के जो हेलोजेंस है उनसे मिलती है। किनसे? क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, आयोडीन, इनसे मिलती जुलती है। और एक देखिए कि इससे अब एल्कली नेचर तो इससे मिलती जुलती है, लेकिन ये कभी कभी क्या कि इसकी तरह डायटोमिक पोजीशन में मिलता है, डायटोमिक मोलिक्यूल। हाइड्रोजन आपको हमेशा H2 में मिलेगा, जैसे अब ये डायटोमिक जो नेचर है वो हेलोजन से मिलती है, क्योंकि हेलोजन सभी क्या मिलते हैं, डायटोमिक है, क्लोरीन F2, क्लोरीन FCl2b, ब्रोमीन Br2। तो अब इसकी नॉन मेटल से भी
ये प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे ऑक्सीजन O2 मिलता है, ठीक है, N2। तो कुछ तो इसके, अब के इन्होंने एटॉमिक मास को लिया और फर्स्ट ग्रुप में रख दिया कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में नंबर 1 पे है, लेकिन इसकी तो नेचर आपकी नॉन मेटल से भी केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है ना, क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिल रहा है, फ्री नहीं मिल रहा है, और कुछ ये साल्ट भी बना रहा है और आयनिक कंपाउंड भी बनाता है और कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है। तो इस नेचर को देखते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एटॉमिक मास से मिलती जुलती है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अब इसको वो कंप्लीट प्लेस नहीं कर पाए कि ये इधर होना चाहिए, फर्स्ट में होना चाहिए कि या 7th ग्रुप में होना चाहिए। तो द करेक्ट पोजीशन couldn't be assigned to the hydrogen in the periodic table. This is the demerits of the Mendeleev periodic classification of elements. So that we can say कि भाई इन 3 डिमेरिट्स को अगर सोल्व कर दिया जाए, एकदम कंप्लीटली सॉल्व कर दिया जाए, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो रूल आप देख रहे हैं कि क्या डिफाइन किया गया, उन्होंने एटॉमिक मास को कैंसिल कर दिया, एटॉमिक मास को माना ही नहीं कि एटॉमिक मास से किसी भी के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज फुली डिफाइन नहीं की जा सकती। तो इसके लिए उन्होंने एक फंडामेंटल नई प्रॉपर्टीज यूज की कि इस से एक तो एटॉमिक मास से अगर अपन किसी टेबल को अरेंज करें तो ये वाली स्थिति क्लियर नहीं होती, आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता सकते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जिनका एटॉमिक मास हल्का फुल्का डिफरेंस है, फिर भी इनकी एटॉमिक मास डिफरेंस होते हुए भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ जाती है। तो इन्होंने अब इस एटॉमिक मास को बेस नहीं माना, फंडामेंटल फीचर नहीं माना इस क्लासिफिकेशन के लिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बात कर रहा हूँ कि मॉडर्न में क्या चेंज हुआ, इस एटॉमिक मास को उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ तक जो भी आपके डोबेराइनर हो, न्यूलैंड्स हो, जो मेंडेलीव है, इन सब ने एटॉमिक मास को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माना कि इसी से ही जब इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। बट अब ये सारी इन आइसोटोप को अरेंज नहीं कर, आइसोटोप की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इस एटॉमिक मास फंडामेंटल अगर प्रॉपर्टीज ले तो हम इन फेरस, कोबाल्ट और निकल की पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर एक और कि हाइड्रोजन को कैसे अपन डिफाइन करें, इसकी पोजीशन फिक्स करें। तो मॉडर्न वालों ने क्या, मॉडर्न क्या आपकी पीरियोडिक टेबल है उसका बेस्ट और बेस्ट एक सिंपल सा आपको इसका रूल लिखना अगर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो मेंडेलीव का जो रूल तो वही सेम है, ठीक है, जो रूल मेंडेलीव ने यूज किया वही उसमें मॉडर्न में आ रहा है, लेकिन वहां आपको एक चेंज कर लेना बस। एटॉमिक मास जहां जहां आया है उस जगह को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह देख लीजिए। एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर। P, the chemical properties of the elements are periodic interval of atomic mass नहीं, अब atomic number of the elements। ये उसका मॉडर्न का आपका लॉ का आपका रूल है कि वहां पर आपको, अब जब एटॉमिक नंबर लेंगे तो हम आइसोटोप को भी डिफाइन कर देंगे, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती क्यों है, और यहाँ पर कुछ मास का डिफरेंस होते हुए ये आगे इनकी प्लेस फिक्स हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब इनकी जगह क्या हो जाएगा? इनका एटॉमिक नंबर, इससे इनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी इनकी भी। और हाइड्रोजन को भी एकदम वेल अप टू डेट उसमें पोजीशन मिलेगी नंबर 1 हाइड्रोजन। और ये तीनों प्रॉब्लम आपको किससे सॉल्व होगी? एटॉमिक, जब नंबर को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ले एटॉमिक नंबर को, तो ये सारी समस्याएं यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी और नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस तैयार होगा। लेकिन ये देखिए कि मेंडेलीव ने कितना बेस्ट प्रिडिक्शन किया था कि कुछ एक प्रॉब्लम रही, बाकी उसको 63 आपके एलिमेंट्स को वेल क्लासिफाइड कर दिया था। तो ये उनका एक बहुत ही केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ही बेस्ट इनका हेल्प या इनका कंट्रीब्यूशन है, जिसको आज भी मेंडेलीव के कंट्रीब्यूशन को मानते हैं साइंटिस्ट। तो
Thank you for watching. I really appreciate your time.